अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ चल रहा है नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाए थे पराठे, फ्रेंच टोस्ट और साथ में थी चाय। तो बस ये हमने नाश्ता कर लिया था। अच्छा, आज के ब्लॉग ना कंबाइन ब्लॉग होगा, शॉपिंग ब्लॉग भी होगा और साथ ही आउटिंग ब्लॉग भी होगा। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं गई हुई थी मार्केट हस्बैंड के साथ। अबाया लेना था मुझे और मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी अबाया चूज़ करने में, क्योंकि इतने तरह के अबायाज़ होते हैं ना, तो बस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सिंपल लेना चाह रही थी और ना मैं बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी या स्टोन वर्क ये सारी चीज़ें वाला चाह रही थी। ये वाला अबाया मुझे बहुत पसंद आया था, मगर ये पहली शॉप पे ही मैंने देखा था और मैंने इसको दिल में सोचा कि मैं ले लूँगी अगर मुझे कुछ आगे अच्छा नहीं लगा हो तो। लेकिन फिर आगे मैंने इतने अबाया सर्च किए, इतनी सारी शॉप्स पे मैं गई ना, तो फिर जब मेरा अबाया पे से दिल ही हट गया इतने तरह-तरह के देखने के बाद, और मैं बग़ैर अबाया लिए ही वापस आई थी। तो लेकिन मुझे ये अबाया बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने स्लीपर्स पहनी थी कि लेनी थी, क्योंकि मेरी जो पहनने वाली स्लीपर्स होती हैं ना, जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ, वो मेरी टूट रही थी। तो मैंने कहा कि चलो एक स्लीपर्स भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे ये वाइट वाली बहुत अच्छी लग रही थी और हस्बैंड ने कहा पीच कलर में भी है ये, लेकिन मैंने कहा चलो मैं वाइट लेती हूँ। वाइट मैं ना इतनी ज़्यादा लेती नहीं हूँ और शायद मैंने वाइट कलर के नहीं लिए कभी भी। सिल्वर ले ली है, इस तरह से ले ली है, गोल्डन तो बहुत ली हैं और इसके अलावा और कलर में भी ली है, मगर जो है मैंने वाइट कभी नहीं ली। लेकिन फिर मैंने इसको भी यहाँ छोड़ दिया। अच्छी मुझे ये भी काफ़ी लगी थी, लेकिन फिर जो है ना, अच्छा मैंने ना यहाँ पे देखा कि मैंने इसी तरह की ना ईद पे भी ली थी ना, तो वो बहुत जल्दी टूट गई थी। तो फिर मैंने इस वजह से मैंने कहा ये बहुत नाज़ुक सा इसका भी डिज़ाइन है, कहीं ये भी बहुत जल्दी टूट ना जाए। इस वजह से, इस पर्पज़ से जो है ना मैंने इसको छोड़ दिया था। यहाँ पे भी मैं अबायाज़ ही देख रही थी और इतने तरह के अबायाज़, पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आ रहे थे कोई से भी अबाया। अच्छा, हर शॉप पे ना कमोबेश आगे-पीछे करके वो ही डिज़ाइन सब कुछ था। और यहाँ ना मुझे ये वाला कलर जो अभी ये भाई लिए हुए हैं ना, वो कलर मुझे अच्छा लगा था, मगर ये हस्बैंड को नहीं अच्छा लगा। कह रहे थे बहुत ज़्यादा इसमें काम है, एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है। यहाँ ये हो रहा था कि जो मुझे अच्छा लग रहा था वो हस्बैंड को नहीं लग रहा था और हस्बैंड को जो अच्छा लग रहा था वो मुझे नहीं। क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम दोनों को पसंद आ जाए और मैं वो अबाया लूँ, क्योंकि अबाया जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहना जाता है, कहीं भी जाओ तो अबाया मैं ज़रूर पहनती हूँ। तो इतना ज़्यादा पहनने में आता है और फिर बहुत जल्दी अगर मैंने अपनी नापसंद से लिया ना, तो मैं बहुत जल्दी उससे बोर हो जाऊँगी और फिर मेरा जल्दी दिल करेगा कि मैं उसको फटाफट चेंज कर लूँ। इसलिए ना मैं हमेशा अबाया डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और फिर मैं स्लीपर्स भी देख रही थी कि मुझे कहीं भी कोई-सी भी अच्छी लगे। अच्छा, मैं फ्लैट में ही चाह रही थी, तो हर जगह मैं फ्लैट ही देख रही थी। मगर मुझे यहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये भी मुझे ऐसा लगता था कि टूट जाएगी। फिर जो है हम जो है बाटा चले गए, सर्विस चले गए, वहाँ पे देखा हमने, तो वहाँ पे भी ना कुछ मज़ेदार से आर्टिकल नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि पुराने-पुराने आर्टिकल ही पड़े हैं उनके पास भी। तो यहाँ हम लोग ना वही चेक कर रहे थे। फिर काफ़ी 2-3 जगह हमें जाने के बाद फिर हमें जो है एक पसंद आ गई थी मुझे, तो फिर मैंने वो बाय की थी। और शायद मैं इस व्लॉग में दिखा भी दूँ आपको कि वो कहाँ थी। तो ये वाली नहीं थी, वो मैंने दूसरी शॉप से ली थी। अच्छा, तो ये होता है कि ना अगर हस्बैंड कह देते हैं ना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो मुझे अगर अच्छी भी लग रही होती है ना, तो एकदम से मेरा वो मुझे वो चीज़ अच्छी लगना ही बंद हो जाता है। मेरे साथ ये सीन होता है। तो मैं जब भी हस्बैंड के साथ जाती हूँ, तो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि आपको पसंद आई है, तो फिर मैं लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ। और अगर मैं उनके साथ नहीं जाती हूँ, तो फिर जो है ईज़ी हो जाता है मेरे लिए ज़्यादा, वरना तो मैं उनके साथ जाती हूँ, तो मैं उनकी जो है ना लाइक डिसलाइक को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। यहाँ मुझे ये भी अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ हस्बैंड को भी नहीं अच्छी लग रही थी ये, और कह रहे थे काफ़ी जो है ना ऊँची है ये। तो मगर मुझे बड़ी क्यूट सी लग रही थी, तो बस फिर हमने ये भी नहीं ली थी। फिर उन्होंने जो है भाई साहब ने एक और मुझे इसका कलर दिखाया, तो ये भी अच्छा लग रहा था, मगर ज़्यादा ब्लैक अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन-सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लेकिन काफ़ी ये भी आरामदायक चप्पल थी। अच्छा, बाटा सर्विस, इन सब की जो चप्पल होती है ना, बहुत ज़्यादा कम्फ़र्टेबल होती हैं ये सारी स्लीपर। तो बस मैं यहाँ पर भी वन बाय वन यही चेक कर रही हूँ और फिर मैं जो है
ले लूँगी, लेकिन अबाया तो मैंने लिया नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना थोड़ी बहुत अपनी ये चीज़ें लेनी थी। कुछ मेरा जो है मेकअप का सामान ख़त्म हुआ हुआ था, जैसे कि लाइनर, मस्कारा वग़ैरह, और तो मैं वो लूँगी। बच्चों के लिए कुछ हमने गरम स्टफ़ देखने थे, तो वो हमने लिए थे, और बस ये सारी चीज़ें ली थी। और मेन जो मेरा काम था ना, वो हस्बैंड कह रहे थे कि अबाया ले लो तुम, तो बस, लेकिन हमने वो ही नहीं लिया। और यहाँ मुझे ये रेड कलर की अच्छी लग रही थी, लेकिन हस्बैंड को इसके बराबर वाली जो है ना, स्किन कलर में, वो अच्छी लग रही थी। तो बस अभी यहाँ पर हमारा ये सब चल ही रहा था। फिर हम दूसरी शॉप में गए यहाँ, तो मैंने फिर जो है एक बाय कर ली थी। बिल्कुल मैंने सोचा था कि घर जाके आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, मगर फिर घर जाके घर में बच्चे, किस्वा को मैं तो ले गई थी, लेकिन यशवा को छोड़ के गई थी। तो फिर बस बच्चों में लग गई, कामों में लग गई, तो फिर मैंने कोई शॉपिंग आप लोगों से नहीं दिखाई, और मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, वरना मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर देती। तो हम लोग, यशवा जब ट्यूशन गई थी ना, तो हम उसी टाइम चले गए थे, और बस किस्वा को हमने ले लिया था। किस्वा को भी मैं छोड़ के जा रही थी, लेकिन वो उसी टाइम उठ गई थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको मस्टर्ड कलर की नज़र आ रही है ना, स्किन के बराबर में, जो मैंने अभी उठाई है, ये चप्पल जो है मैंने फिर बाय कर ली थी यहाँ से। और इसके प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके प्राइस थे 2800 की मिली थी हमें स्लीपर। तो बस हमने ये लिया था, और हस्बैंड मुझे कह रहे थे अबाया तो तुम ले नहीं रही, तुम एक काम करो, तुम जो है ना अपना डिज़ाइन करो खुद, अबाया अपना कपड़ा लो, अपना डिज़ाइन सोचो, और टेलर को बताओ, और अपनी मर्ज़ी से सिलवा लो। क्योंकि मैंने उनको कोरंगी मार्केट की ना सारी शॉप्स पे मैंने उनको घुमाया था अबाया के चक्कर में, लेकिन मुझे अबाया समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अगर आपको कुछ समझ आ रहा था तो आप मुझे बताते, मैं ले लेती। लेकिन फिर जो है वो ये देख रहे थे कि मैं अभी अपनी पसंद से भी लूँ। यहाँ से मैंने कुछ सामान लेना था, वो लिया। फिर मैंने मेकअप शॉप से, और इसके बाद जी हमने ये चाट खाई, और उसके बाद हस्बैंड ने यहाँ से कुछ फ्रूट्स लिए, और फिर हम बस घर चले गए। तो ये वाला डे हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ। यहाँ हम गए थे यशवा को लेके गार्डन, और जो गार्डन में ज़ू है वहाँ गए थे। और तो यशवा का ना, जब से यशवा के बाबा आए ना, यशवा का रोज़ होता है कि बाबा मुझे कभी यहाँ लेकर जाएँ, कभी वहाँ लेकर जाएँ। यशवा की फ़रमाइशें ही नहीं ख़त्म होने में आ रही हैं। तो यहाँ पर हम आए ना, तो मैं इस गार्डन में शायद बचपन में आई थी, उसके बाद जो है नहीं आई हूँ, और मुझे याद भी नहीं था कि ये वाला गार्डन। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो यार, ये वहाँ यहाँ चलते हैं, जो हमारे घर के करीब था एक ज़ू, वो तो वहाँ तो जाते ही रहते हैं, हम ऐसे ही भी चले जाते हैं बगैर हस्बैंड के भी। लेकिन ये चूँकि दूर था, तो फिर हस्बैंड यहाँ लेकर आ गए थे, और तो काफ़ी खुश हो गई थी यशवा, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी काफ़ी। तो फिर हमें भी अच्छा लगा कि चलो, यशवा ने जो है, यशवा का ये होता है कि बस जब बाबा हैं ना, तो वो या तो वो उनसे फ़रमाइशें करती रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और या तो फिर उसका ये होता है कि बाबा मुझे वहाँ ले जाएँ, मुझे यहाँ ले जाएँ। बस इसका आजकल बहुत ज़्यादा मज़े हुए हैं, जब से हस्बैंड आए हुए हैं। तो बस अभी हस्बैंड चले जाएँगे ना, तो फिर उसका कोई ऐसा होगा नहीं सीन, और फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। फिर उनके जाने के बाद अभी तो बस बहुत लाइफ़ स्मूथली चल रही है, क्योंकि हस्बैंड का होना ना पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ हस्बैंड के बगैर बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अटैच हैं दोनों ना इनसे। और मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि अपने बाबा को देखती है ना, तो बिल्कुल छोड़ती नहीं है दोनों। और जब ये अभी चले जाएँगे दोबारा से, तो फिर जो है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेंगी ये लोग। ख़ैर अल्लाह करे कि जो है इस दफ़ा इतना तंग नहीं करें, क्योंकि पहली दफ़ा जब गए थे ना अभी, तो फिर बहुत ज़्यादा तंग किया था। यहाँ से यशवा ने पॉपकॉर्न लिए थे, और काफ़ी सुकून वाला था एनवायरनमेंट ना। और यहाँ पर इतने ज़्यादा जानवर थे नहीं, अब पहले कभी होंगे। तो यहाँ पर लेकिन शेर वग़ैरह, टाइगर, ये सारी चीज़ें थी, और एक हाथी भी था, जो कि बड़ा हाथी देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम हाथी को रियल में देखा था, मैंने खुद भी। तो बस ये भी यहाँ पर बच्चे थोड़ा-सा खेलेंगे, और थोड़ा-सा एन्जॉय करेंगे, थोड़ा-सा नहीं, यशवा ने तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर लिया था। और हम बस उनको देखकर ही खुश हो जाते हैं बच्चों को। जब बच्चे हैप्पी होते हैं, तो पेरेंट्स ऑलरेडी हैप्पी हो जाते हैं। यहाँ पर फिर हमारे एक रिलेटिव भी थे इधर ही ना, उनका घर था, तो फिर हम उनके घर भी चले गए थे, क्योंकि यहाँ मगरिब के टाइम फ़ारिग हो गए थे, तो बस फिर चले गए थे। और अभी यहाँ पर यशवा राइड्स वग़ैरह लेगी थोड़ी बहुत, फिर जो है हम चले जाएँगे।
और फिर वापसी में जो है यशफ़ा को और किस्वा को जो है ना ठंड भी लग गई थी। किस्वा को लग गई थी, मतलब उसको फ़्लू वग़ैरह हो गया था, क्योंकि 2 दिन पहले ही ना उसका फ़्लू ठीक हुआ, तो उसके बाद दोबारा उसको अब फ़्लू हो गया। हालाँकि इतनी सर्दी अभी है ही नहीं और हम इसीलिए चले भी गए थे बाइक पर ही, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा सर्दी थी नहीं, लेकिन बाइक पे तो वैसे ही लगती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो ये वजह थी। फिर जो है ना मैंने सोचा कि अगर हम ज़्यादा सर्दियों में अगर घूमने-फिरने ऐसे बाइक पे जाएँगे, तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएँगे। लेकिन अभी कराची में इतनी सर्दी नहीं है, मतलब रात को हो जाती है सर्दी और सुबह के वक़्त लगती है। ये है कि फ़ैन वग़ैरह अब नहीं चलते हैं, बंद रहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं है कि हम मोटे कपड़े पहने। अभी स्टिल हम लॉन ही पहन रहे हैं, लॉन कॉटन ही पहन रहे हैं और बच्चों को भी बस एक इनर मैं अंदर पहना देती हूँ और ऊपर जो उनके अपने कपड़े होते हैं वो होते हैं। कोई स्वेटर वग़ैरह भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहनाया। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने किस्वा को पहना दिया था ना स्वेटर कल। वो वाला सूट पहनाया था जो काफ़ी यानी कि ऊन का था, गर्म था। लेकिन सॉक्स पहनाए और कैप वग़ैरह सब चीज़ें ना, सब कुछ पहनाया, लेकिन फिर भी किस्वा को सर्दी लग गई। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो नेक्स्ट डे जो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। सुबह उठते ही उसने जब नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो बच्चे जो कर रहे होते हैं ना, वो चिड़ जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसी हो गई थी। यहाँ पर हमने तो फ्राइज़ लिए थे, क्योंकि यहाँ पर एक कैंटीन थी जहाँ पे बहुत मज़ेदार सी ना चाट वग़ैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लगी हुई हैं, मीठे दही बड़े हैं, गोलगप्पे हैं, बर्गर हैं। तो पता नहीं यहाँ की चीज़ें किस तरह की होती हैं, हम तो फर्स्ट टाइम ही खा रहे थे, तो बस हमने इतना कुछ ऑर्डर नहीं किया था, फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में। और ये फिर मैंने जो है ना बर्गर ले लिया था कि शायद इनका बर्गर अच्छा हो, मगर बस ऐसे ही था, ठीक था, ना अच्छा था ना बुरा था। और यहाँ फिर इनको कॉटन कैंडी नज़र आ गई यशफ़ा को, तो यशफ़ा ने फिर कॉटन कैंडी अपने ले ली यहाँ से और अपना फ़ेवरेट कलर बोल रही थी कि मम्मा मुझे ब्लू वाला बना के दें, तो यहाँ पर जो है इन्होंने ब्लू वाला इसको बना के दिया था ये। और इतनी कम इन्होंने शायद शुगर डाली थी, बहुत ही ज़्यादा थिन था, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगा था। ख़ैर यशफ़ा को ये बना के दिया, फिर बस हम जो है ना यहाँ से निकलेंगे। और जब हम निकल रहे थे ना, तो अंधेरा सा होने लग गया था। तो बस अभी हम ये निकलते-निकलते ही नज़र आए थे, और तो यहाँ ये हमारे रिलेटिव थे, तो यहाँ हम चले गए थे। ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।